हेलो एवरीवन, क्लास 9th। जैसा कि इसके पहले आप लोगों को पहला और दूसरा और तीसरा पैसेज का एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है इंग्लिश में। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे पैसेज का सेकंड पार्ट हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे बच्चों के द्वारा किताबें नहीं ली गई हैं। सबसे पहले मैं किताबों के संदर्भ में बता दूं, जो बच्चे क्लास 9th में इस बार जाएंगे उनके लिए किताबें कौन सी पब्लिकेशन की चलनी है। हिंदी और इंग्लिश की आप राजीव पब्लिकेशन की किताबें ले सकते हैं। मैथमेटिक्स आप एनसीईआरटी गवर्नमेंट वाली बुक ले लीजिए। साइंस के लिए आप नगीन प्रकाशन की किताब लेंगे और एसएसटी के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की किताब ले लेंगे। यदि आप छठा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कला होगा तो कला के लिए आप राजीव पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए। संस्कृत अगर है तो संस्कृत भी आप राजीव ले सकते हैं। ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट चलेंगे 9th में, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश राजीव का लेना है। मैथ आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट की बुक है पब्लिश है वो आपको पढ़ना है। साइंस आपको नगीन प्रकाशन का पढ़ना है। एसएसटी आपको अरिहंत पब्लिकेशन का पढ़ना है। और कला और संस्कृत की अगर आपकी किताबें हों छठे सब्जेक्ट के रूप में तो उसे आप रखो राजीव पब्लिकेशन की लेना है। जिन बच्चों ने वर्क किया हो अगर कॉपी पे उसका ट्रांसलेट उन्होंने किया हो तो उसके वो फोटोज क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें, जिससे ये हमें एहसास हो कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं तीसरे पैसेज का सेकंड पार्ट। इसके पहले क्या है कि हम लोगों ने जब कहानी को पढ़ा था तो वहाँ पर एक चीज़ ये ऑब्जर्व होकर आया था कि एक लड़का है, टॉम है, जिसकी मौसी का नाम पॉली है। एक दिन की घटना होती है कि आंट पॉली जो है टॉम को पुकारती है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो वह उसे ढूंढ रही होती हैं, बगीचे में ढूंढती हैं, घर में ढूंढती हैं और उसको बार बार पुकारती हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है। तभी उन्हें एकाएक एक आवाज़ अपने पीछे सुनाई पड़ती है और वो जब पीछे घूमती हैं देखती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर टॉम खड़ा होता है, जिसके मुख के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ होता है, जैम लगा होता है। वो उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, सैकड़ों बार मना किया कि तुम यहाँ मत आया करो अलमारी के पास, लेकिन तुम यहाँ आते हो, मुरब्बे को तुमने दोबारा चुराया। और इन सब चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उसे दंड देना चाहती है। लेकिन फिर एकाएक अप्रत्याशित रूप से टॉम चिल्लाता है कि पीछे देखिए मौसी। और जब आंट पोली पीछे मुड़ती हैं देखने के लिए तो टॉम ऐसे अवसर को पाकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर उसके बाद आंट पोली खुद एनालिसिस करती हैं, थिंकिंग करती हैं कि मुझे उसे दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वास्तविकता में ऐसा होता है कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती हैं। वास्तविकता में वो उसे मारना नहीं चाहती हैं। कारण क्या होता है कि वो उनकी बेचारी मृत बहन का लड़का होता है और उसे वो बहुत प्रेम करती हैं। लेकिन वो ये भी सोचती हैं कि अगर मैं इसे दंड नहीं दूंगी तो आगे चलकर जब ये बड़ा होगा तो आलसी होगा, दुष्ट होगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ये उसमें सुधार आए। तो इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, कल शनिवार है, शनिवार के दिन बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं होता। मैंने आपको पहले भी चर्चा करके बताई थी कि उस समय ऐसा कुछ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में या ब्रिटिश स्कूल में हो सकता है सैटरडे को स्कूल क्लोज रहता है, जैसे आपके यहाँ संडे को होता है उसी प्रकार। तो वहाँ पर सैटरडे को अगला दिन शनिवार था तो वहाँ पर स्कूल बंद होता था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ कार्य को तैयार करूँगी जिससे ये उन कार्यों को करेगा और यही उसका दंड होगा। अब आगे उसके आगे का जो पैसेज है हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे। अगला जो दिन था वो शनिवार का था। द स्कूल वॉज शट। द स्कूल मीन्स विद्यालय हो गया आपका, वाज मीन्स था, शट यहाँ पर बंद होना होगा। तो विद्यालय क्या थे? बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज। ऑल द बॉयज मतलब ऑल मीन्स सभी होता है, द बॉयज मीन्स लड़के, इन द विलेज मीन्स गाँव के सभी लड़के वर फ्री, वो क्या थे? स्वतंत्र थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। इट मीन्स या वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, डे मीन्स दिन या एक सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग। द आर्टिकल है यहाँ पे, सन आपका सूर्य के लिए, वाज मीन्स था, शाइनिंग मीन्स चमक रहा था, सूर्य जो था वो चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। एंड और द बर्ड्स मीन्स चिड़िया, सिंगिंग मतलब गा रही थी और चिड़िया जो थी वो क्या कर रही थी? गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। द ट्रीज मीन्स जो पेड़ थे, एंड फ्लावर्स यानी जो आपके फूल थे, लुक्ड मीन्स दिखाई देना, सो फ्रेश कैसे? काफी ताजे,
एंड लवली और सुंदर। जो पेड़ और फूल थे आपके वो काफी ताजे और सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, टॉम मीन्स टॉम, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, वांटेड मीन्स चाहना, यहाँ पर इच्छा की बात की जा रही है, उसकी विशेष की बात की जा रही है। टॉम वास्तव में चाहता था, टू गो जाना चाहता था, कहाँ जाना चाहता था, फॉर स्विमिंग तैराकी के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, जहाँ पर अन्य सभी बच्चे जा रहे थे। ऑल द अदर, ऑल मीन्स सभी, द अदर मीन्स अन्य सभी, बॉयज लड़के, वर मीन्स था थी, गोइंग मतलब जाना, जहाँ पर अन्य सभी बच्चे जा रहे थे। इसके बाद फोर्थ पैसेज देखते हैं हम लोग। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम मीन्स टॉम, केम लिखा है, कम का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है। टॉम केम, टॉम केम मीन्स आया, सैडली मीन्स दुखी पूर्वक, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द हाउस मीन्स घर के। टॉम दुखी पूर्वक घर के बाहर आया। इन वन हैंड, इन मीन्स में, वन हैंड एक हाथ में, ही हेल्ड, होल्ड का हेल्ड है, सेकंड फॉर्म है, ही हेल्ड वह लिए हुए था या पकड़े हुए था, ए लॉन्ग ब्रश एक लंबा ब्रश, इन द अदर और अन्य दूसरे में, ही कैरीड ए बुकेट, ही मीन्स वह, कैरीड मीन्स लिए हुए या ले जाने के लिए लगता है, कैरी जैसे मीन्स ले जाना, वैसे कैरी से ही कैरीड बना है। ही कैरीड ए बुकेट, वह एक हाथ में लिए हुए था, क्या लिए था, लंबा ब्रश, एंड अदर और दूसरे में, ही कैरीड वह लिए हुए था, ए बुकेट एक बाल्टी, व्हिच जो कि, वाज मीन्स थी, फुल मीन्स भरी हुई, ऑफ वाइट वाश मतलब सफेदी से, जो कि सफेदी से भरी हुई थी। कलरिंग मटेरियल को यहाँ पर सफेदी कह रहे हैं, जो रंगने वाला पदार्थ है, चाहे आपका पेंट हो, चाहे आपका चूना हो, जो कुछ था उसी के लिए व्हाइट वाश यूज हुआ है, अर्थात वो ऐसा कलर करने वाला पदार्थ था जो कि सफेद रंग का था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाश, हिज आंट मतलब उसकी जो मौसी थी, वाज मीन्स थी, मेकिंग मीन्स बनाई हुई थी, हिम मीन्स उसके लिए, व्हाइट वाश मीन्स सफेदी या पेंट, द फेंस मतलब दीवार की चार दीवारी की पुताई के लिए, उसकी मौसी ने उसको चार दीवारी की पुताई के लिए सफेदी बनाई हुई थी। टॉम लुक्ड, टॉम मीन्स टॉम, लुक्ड मीन्स दिखाई देना, सैडली मीन्स दुखी, एट द फेंस, टॉम लुक्ड, टॉम मीन्स टॉम, लुक्ड मीन्स देखा, लुक से लुक्ड बना है, सैडली मतलब दुख पूर्वक, एट द फेंस मतलब चार दीवारी को या दीवार को, टॉम ने दुखी पूर्वक दीवार को देखा या चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, और दीवार को देखते हुए वो विस्मय करते हुए, आश्चर्य करते हुए बोलता है, हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है, हाई मीन्स ऊंची। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, वह सोचता है। इंडीड, इंडीड भी वास्तव होता है इंग्लिश में, इंग्लिश इसका जो हिंदी वर्जन होता है इंडीड का वो होता है वास्तव में, जैसे ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में होता है, ऐसे इंडीड भी वास्तव में होता है। द हाइट ऑफ द फेंस, द हाइट मीन्स जो ऊंचाई थी, ऑफ द फेंस मीन्स चार दीवारी की, वाज 9 फीट, वो कितनी थी, 9 फीट थी, एंड और इट्स लेंथ, और इसकी जो लंबाई थी, वाज 30 यार्ड्स, वो 30 गज थी। कितनी थी, यार्ड्स मीन्स गज होता है, 30 मीन्स 30 हो गया। और यहाँ पर देखते हैं तो टॉम जब दीवार को देखता है तो उसको क्या बोध होता है कि यह कितनी ऊंची है या कितनी लंबी है। कह रहे हैं आगे, वास्तव में दीवार की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 30 गज थी, और जो उसकी ऊंचाई थी वो 9 फीट थी। टॉम पुट हिज ब्रश, टॉम मीन्स टॉम, पुट मीन्स रखना, हिज ब्रश मीन्स अपने ब्रश को, इनटू द व्हाइट वाश कहाँ पर रखा, सफेदी में रखा। टॉम ने अपने ब्रश को सफेदी में रखा या सफेदी में डुबोया। ही ड्रॉ, ड्रॉ या ड्रू, ड्रा का ड्रू, ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, इसने इसे चलाया, कहाँ चलाया, अक्रॉस द फेंस। अक्रॉस मीन्स होता है यहाँ पर विरुद्ध होगा, अक्रॉस मतलब हो क्या होगा, विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध चलाया, द फेंस चहर दीवारी के विरुद्ध चलाया, मतलब चहर दीवारी के ऊपर चलाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, इट मीन्स या मेड मीन्स बनाया, ए वेरी मीन्स एक बहुत, स्मॉल मीन्स छोटा, व्हाइट मार्क मीन्स क्या होगा, सफेद निशान, और इसके कारण उस पर क्या बन गया, एक छोटा सा निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम मीन्स टॉम ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा क्या किया, प्रयत्न किया। एंदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, और एक अन्य छोटा सा सफेद निशान बन गया। टॉम सेट डाउन, टॉम मीन्स टॉम सेट,
सिट से बना है सैट। टॉम सैट डाउन, टॉम कहाँ बैठ गया, नीचे बैठ गया। एंड सीज्ड हैवली, और काफी तेजी के साथ आह भरी। ध्यान ये रखना है कि अगर डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहा है तो उसकी मीनिंग आप ऊपर लिखते चलेंगे, जिससे आपको ट्रांसलेट करने में कोई परेशानी ना हो। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, ही मीन्स व्हाट, टुक मीन्स लेना, कहाँ लिया, आउट मीन्स बाहर, ऑल द थिंग्स मतलब सभी वस्तुओं को, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स जो कि कहाँ थे, उसके पॉकेट में थे, जेब में थे। उसने उन सभी वस्तुओं को बाहर निकाल लिया जो उसकी जेब में थे, सारी की सारी वस्तुओं को उसने बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, जिसमें क्या थे, कुछ मार्बल्स मतलब संगमरमर के टुकड़े होते हैं। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग्स, कुछ क्या थे, कांच की गोलियां थी। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और क्या थे, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। फिर आगे क्या चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, उनके विचार ऐसे कुछ मन में चल रहे हैं। किसके मन में चल रहे हैं, टॉम के मन में चल रहे हैं। क्या चल रहा है, नो वन, कोई एक नहीं। बिल वाइट वॉश, बिल मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन बोध कराएगा फ्यूचर का, तो क्या होगा, करेगा। व्हाइट वॉश मीन्स सफेदी। द फेंस, चारदीवारी की। फॉर दीज, इन सभी के लिए। ही थॉट, वह सोचता है इन सभी चीजों के लिए कोई चारदीवारी की सफेदी नहीं करेगा। नो, नहीं। आई मस्ट थिंक ऑफ बेटर प्लान, आई मस्ट थिंक मुझे अवश्य क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक बेटर प्लान मतलब एक अच्छा सा विचार, एक अच्छा सा आइडिया। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता है और सोचता है। सून ही हैड एन आइडिया, सून मीन्स जल्द ही। ही हैड, ही मीन्स वह हैड हेल्पिंग वर्ब है। एन आइडिया, और जल्द ही उसे क्या आता है, एक विचार आता है। यहाँ तक आप इन चीज़ों को रिपीट कर लेंगे। रिपीट करने के पश्चात इनके ट्रांसलेट को याद कर लेंगे। ट्रांसलेट को याद करने के पश्चात आप उसको हिंदी ट्रांसलेट वर्जन में लिख के अपनी कॉपी के पिक आप ग्रुप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।